मेड टू स्टिक के लेखक चिप और डैन इस पुस्तक को एक आसान सवाल के साथ शुरू करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ विचार बाकी विचारों की तुलना में अधिक प्रसिद्ध हो जाते हैं, भले ही वो सच हो या ना हो। आपने सुना होगा कि स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। वहीं आपने सुना होगा कि अपने बच्चों को अनजान लोगों से दूर रखें, या फिर कुछ ऐसा कि 4 बिस्किट एक कटोरी के बराबर होते हैं। क्या आपके मन में भी उसी बिस्किट का नाम याद आया? इन विचारों में ऐसा क्या है कि लोग इनसे जुड़ जाते हैं और अपनी आम बोलचाल की भाषा में बोलना शुरू कर देते हैं? आप भी अपने आइडियाज़ इसी तरीके से बना पाएँ कि लोग उनके साथ जुड़े और उन पर भरोसा करें। इसके लिए इस किताब में हमें 6 सिद्धांत बताए गए हैं, जिन्हें आप शॉर्ट में सक्सेस कह सकते हैं। अब इससे पहले कि हम इनके बारे में जानें, हमें एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को समझाता है तो उसके पास उस चीज़ से जुड़ी ज़्यादा जानकारियाँ होती है उस व्यक्ति की तुलना में जो उन्हें समझने का प्रयास कर रहा है। अगर आप भी अपने आइडियाज़ को बहुत ही सिंपल और यादगार बनाना चाहते हैं तो इस बात पर अवश्य गौर फरमाएं और साथ ही में एक्सपेरिमेंट भी देखें, जहाँ पर कुछ व्यक्तियों को 2 टोलियों में बांटा गया और उनसे कहा गया कि एक टोली को अपने मुंह बंद रखते हुए अपना मनपसंद गाना गुनगुनाना है और दूसरी टोली को वो गाना सुन के बताना है कि वो कौन सा गाना है। अब दूसरी टोली के जो लोग थे उनमें बहुत ही कम लोग थे जो यह बता पाए कि कौन सा गाना गुनगुनाया जा रहा है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्यक्ति गुनगुना रहे थे, उन्हें पता था कि वह क्या गुनगुना रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति सुन रहे थे उन्हें नहीं पता था कि क्या गुनगुनाया जा रहा है। और अगर आप भी अपनी कंपनी के किसी आइडिया को या किसी मैसेज को फैलाना चाह रहे हैं कि लोग उनसे जुड़ पाएँ, तो आपको भी उनके पीछे की कहानी लोगों के साथ बांटनी चाहिए और उन्हें एक आसान भाषा में पेश करना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं सक्सेस फ्रेमवर्क के साथ, जिसका कहना है कि पहला, वही आइडियाज़ लोगों के साथ जुड़ पाते हैं जो सिंपल हो। अक्सर लोगों को देखा जाता है कि वो किसी विचार को बताते हैं तब वो हमें उनकी सारी बारीकियां बताने लगते हैं, लेकिन अगर आपको अपने आइडियाज़ को लोगों के साथ जोड़ना है तो आपको अपने संचार का ढंग बदलना होगा। आप अपने आइडियाज़ को एक उल्टे पिरामिड की तरह बताना शुरू करें, यानी कि उसकी सबसे बड़ी विशेषता सबसे पहले बताएं और फिर उसमें छोटी छोटी मुख्य चीज़ें जोड़ना शुरू करें, क्योंकि ये लोगों को और भी जानने के लिए उत्साहित करती है और साथ ही उन्हें जल्दी निर्णय लेने में भी मदद करती है। उदाहरण के लिए आप स्टीव जॉब्स की प्रोडक्ट लॉन्च की स्पीच देख सकते हैं, जिसमें वह केवल एक लाइव में अपने पूरे प्रोडक्ट के बारे में बता देते हैं और फिर लोगों की रुचि अनुसार उसमें बारीकियां जोड़ते जाते हैं। जैसे कि आईपॉड की लॉन्च करते समय उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि 1000 गाने आपकी जेब में। दूसरा, लोग उन आइडियाज़ से जल्दी जुड़ते हैं जो उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। उदाहरण के लिए, आप मेट्रो से कहीं जा रहे हैं और आप मेट्रो में की जाने वाली स्टेशंस के अनाउंसमेंट पर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर उसमें से अचानक ही एक गाना बजने लगे तो आप इस बात को काफ़ी लंबे समय तक याद रखते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, क्योंकि ये रोज़ाना से कुछ अलग था। इसलिए अगर आप भी अपने आइडियाज़ को स्टिक कराना चाहते हैं तो उन्हें अलग रूप से पेश कीजिए या फिर अपनी स्पीच के दौरान बीच बीच में लोगों से सवाल पूछिए और उनके साथ भी मेल जोल बढ़ाएं। तीसरा, कंक्रीट यानी कि ठोस आइडियाज़ लोगों के साथ जल्दी जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए, हमें हमारी मार्केटिंग वीडियो में दिखाना है कि हमारा फ़ोन बहुत ही मजबूत है, तो इसके लिए 2 तरीके हो सकते हैं। या तो आप एक व्यक्ति को खड़ा करिए जो ये सब बताता रहे कि आपका फ़ोन किस तरीके से मजबूत है, उसमें किस धातु का प्रयोग किया गया है। फिर एक छोटी सी वीडियो बनाएं जिसमें कि फ़ोन आपकी जेब से गिरा और एक ट्रक आपके फ़ोन के ऊपर से चला गया और फिर फ़ोन को कुछ भी नहीं हुआ। शायद अब आपको इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट हो गया होगा कि अगर आप पहले तरीके से लोगों को समझाते रहे कि आपका फ़ोन मजबूत है तो भले ही उन्हें भरोसा हो ना हो, लेकिन अगर आप इसी तरीके को दूसरे वाले तरीके से अपनाएंगे तो लोगों को पूरा भरोसा हो जाएगा। चौथा,
लोगों से वही आइडियाज़ जुड़ते हैं जो कि क्रेडिबल हो और जिन पर वो भरोसा कर सके। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि उस फील्ड के एक्सपर्ट्स उस प्रोडक्ट्स को या आइडिया को सत्य घोषित करें। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की राय ना भी हो तब भी आप अपने आइडिया को और जनता के विचारों को एक साथ लाकर अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बर्गर कंपनी ने अपने बर्गर की सेल बढ़ाने के लिए उसको बाकियों से बड़ा बनाने लगे और लोगों से कहा कि इन्हें आपस में कंपेयर भी करें, और जब देखा तो पाया कि वो वाकई में बड़ा है, और इस तरह से उनकी सेल भी बढ़ गई और उन्होंने लोगों को भरोसा भी जीत लिया। 5वां, लोग उन आइडियाज़ से जुड़ते हैं जो उनके दिल को छू जाते हैं, यानी कि इमोशनल होते हैं। आप माने या ना माने, लेकिन ज़्यादातर लोग चीज़ें भावनात्मक रूप से खरीदते हैं और इन्हें एक तर्क के आधार पर सिद्ध करते हैं। इसी का एक उदाहरण है जवान लोगों का सिगरेट पीना, क्योंकि वे ज़्यादातर फिल्मों में देखते हैं कि बड़े लोग या जो लोग दुख में हैं या फिर जो दोस्त आपस में मिलते हैं वो सिगरेट पीते हैं, और इन्हीं भावनाओं के कारण ये जानते हुए भी कि सिगरेट नुकसानदायक है वे उसे गर्व से पीते हैं। 6, लोगों से वो आइडियाज़ भी जुड़ते हैं जिनकी एक प्यारी सी कहानी भी होती है। सभी को कहानियाँ सुनना पसंद है, और अगर आप भी अपने आइडियाज़ या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कहानियाँ बनाते हैं तो 3 प्रकार की कहानियाँ जो बहुत ही ज़्यादा कारगर होती हैं। पहली, ऐसी कहानियाँ जिनमें एक व्यक्ति ने चुनौतियों का सामना किया और उनसे ऊपर उठ खड़ा हुआ। दूसरी, ऐसी कहानियाँ जिनसे हम इमोशनली जुड़ते हैं, जैसे कि मदद करना, सामाजिक होना, खुशियाँ बांटना, या फिर एक नए तरीके से लोगों की भावनाओं को छू जाना। तीसरी, रचनात्मक कहानियाँ, यानी कि ऐसी कहानियाँ जिनमें कि लोग एक नई परेशानी को एक नए ढंग से कैसे सुलझाएं ये दर्शाएं और इसको एक बेहद ही नए और अनोखे ढंग से पेश करें।